नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसी में आज हम भारत की स्थिति को समझेंगे। भारत की स्थिति और उसका विस्तार, कैसे भारत कहाँ कहाँ किन किन सीमाओं को टच करता है, कौन भारत के पड़ोसी देश हैं, कितने सीमा किसकी ज़्यादा लगती है, किसकी कम लगती है, ये सब चीज़ें, भारत की स्थिति क्या है, समय क्या है, कर्क रेखा कहाँ से जाती है, ये सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं मैप की सहायता से और ट्रिकों की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। पढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ को। देखो, इसमें हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक कवर होगा, भारत का क्षेत्रफल और उसकी सामान्य जानकारी, यानी भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय की जल सीमा और स्थलीय सीमा। तीसरा पॉइंट है भारत का विस्तार भारत की स्थिति और उसका विस्तार देखेंगे। भारत के मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। उसके आगे भारत के दूरस्थ बिंदु, भारत के दूरस्थ बिंदु, भारतीय सीमावर्ती और उसके पड़ोसी देश, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से आता है। और लास्ट में हम प्रीवियस पेपर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चनों में जो कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो पहले पेपर में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है भारत का क्षेत्रफल और उसकी सामान्य जानकारी। तो भारत का देखते हैं। तो एक नॉर्मल जानकारी है, इसमें भारत के भूगोल में ये सब नॉर्मली चीज़ें हैं, लगभग ये तुम्हें सभी को पता होगा। बस तुम्हारे में मैं रिकॉल कराता हूँ क्वेश्चनों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो कौन सा है? 7वां, जिसका क्षेत्रफल यानी भारत का क्षेत्रफल 3287,263, ये आपको डिजिटें याद रखनी है। 3287,263 ये भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। अगर स्थिति देखे भारत की, एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तीसरा सबसे बड़ा देश, तो सबसे पहले पर रूस है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस, फिर कनाडा, याद रखना तुम्हें, चीन, अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन तीसरे स्थान पर है, चौथे पर अमेरिका, पांचवें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर भारत। भारत 7वें नंबर पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 7वां बड़ा देश। तो इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक देखो लिखी हुई मैंने। रुक चीन अब भारत आया। तो रुक चीन अब भारत आया ऐसे कर लो, या रुक चीन अब आया भारत, ऐसी चीज़ ये ट्रिक है। तो रे से मतलब है रूस, के का मतलब कनाडा, चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राज़ील, आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत मतलब भारत। तो रुक चीन अब भारत आया, ये इनसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम है। बात करें दूसरी जनसंख्या की, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। पहले नंबर पर कौन है? चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे पर अमेरिका है ना, अमेरिका है। अगर भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से बताई मैंने, अगर पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ लेन देखें तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 32,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933। डिजिटें ऐसे याद रखनी है। तो मैं यहाँ देखो मैप पे दिखाऊं, अगर ये भारत का पूर्वी है और ये है पश्चिम, है ना, पूर्व से पश्चिम भारत कितने किलोमीटर है? 2933 और भारत पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? 3214। तो दोनों डाटा याद रखना, इधर को ज़्यादा है 3214, इधर को कम है 2933। देखो, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%।
पूरे विश्व का क्षेत्रफल का जो 32,87,263 है वो पूरे विश्व का कितना है 2.42%। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के 17.5% है और 2011 की जनगणना के अनुसार है। जैसे अब 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार अभी हर 10 साल बाद हमारे यहाँ जनगणना होती है। 2021 में होनी थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पा रही है। अभी नई जनगणना के साथ ये आंकड़े बदल जाएंगे, है ना, पता ही होगा तुम्हें। 1980 से हमारे यहाँ लगातार जनगणना हो रही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत का जलीय और स्थलीय सीमाएं। भारत की जलीय और स्थलीय सीमाएं, जलीय और स्थलीय सीमाएं की अगर बात करूं तो देखो, भारत की जलीय सीमा तो भारत की स्थिति देखो, ये पूरा भारत है ना, और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर, 15,200। देखो भारत का स्थलीय सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से ग्रीन है, और अगर मैं ये सारा घूम के आऊँ यहाँ तक, ये चीन तक और यहाँ तक नीचे जहाँ तक आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ तक भारत की जलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, याद रखना। और इससे नीचे अगर ये भारत है, इससे नीचे अगर ये भारत की ये होती है नीचे की जलीय सीमा, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी गुजरात से या आंध्र प्रदेश तक ये जलीय सीमा है। और इस जलीय सीमा की लंबाई है भारत की 6100 किलोमीटर। ये कई बार पेपर में आता है और तुम्हें याद रखना है कितना है, 6100 किलोमीटर। उसके बाद भारत की कुल जलीय सीमाएं लिखा है 7,516.6 किलोमीटर, अर्थात अगर जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है, लेकिन हमारी मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप जो हमारे दो वो क्या हैं द्वीप हैं, उन द्वीपों को जोड़ लिया जाए और उन द्वीपों की भी जलीय सीमा को जोड़ लिया जाए तो कुल टोटल होती है फिर 7,516 किलोमीटर, 5,716 किलोमीटर। तो तुम इतनी बात समझ पाए। उससे आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा। तो भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य, देखो ये सीमा है, ये थोड़ा मिस्टेक है, सीमा। तो भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। तो गुजरात यहाँ ये पूरा फैला हुआ है ना, ये सारी की सारी सीमा कहाँ लगती है इसकी, पानी से। तो सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। तीसरा पॉइंट देखो, भारत में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा वाला बांग्लादेश। जो ये बांग्लादेश है ना, यहाँ पूरा कितना है बांग्लादेश। तो भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की हैं जिसकी जलीय सीमा है। तो भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जलीय सीमा है। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और दमन और दीप। तो जलीय सीमा पता चली तुम्हें, ये नीचे से यहाँ से गुजरात से स्टार्ट दिखाता हूँ मैं तुम्हें, मैप तो तुम्हें याद ही होगा। यहाँ गुजरात हमारा इससे जलीय सीमा सबसे ज़्यादा है, उसके नीचे ये महाराष्ट्र, गोवा, केरल, फिर तमिलनाडु है ना, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, ये सब की क्या है, ये जलीय सीमा। तो जलीय सीमा याद रखनी तुम्हें 9 से लगती है, 9। और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जलीय सीमा, तो अंडमान निकोबार, यहाँ भारत का ये जो ये है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक यहाँ कौन सा है, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और दमन और द्वीप, इन सब की क्या लगती हैं, यहाँ पे सीमाएं लगती हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। और ये किससे हैं, जल से। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार देखते हैं। भारत की स्थिति देखो, ये तुम्हें ग्लोब दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ग्लोब है, ये पूरा, अगर मैं इसे ठीक से स्क्रीन पे लूँ तो ये वाला ग्लोब है। देखो इस ग्लोब पर खींची गई कुछ रेखाएं तो अक्षांशीय हैं और कुछ कैसी हैं, देशांतर। देखो अगर ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं ग्लोब पर ऐसी,
तो इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये तुम्हें पढ़ा होगा। अभी मैं अक्षांश वाला और देशांतर रेखाएं पढ़ाऊंगा, वो तो डीपली पढ़ाऊंगा। थोड़ा नॉर्मल भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं तो भारत की स्थिति को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, है ना, अक्षांश। और जो ऐसे, और ये जो बीच से जाती है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री, भूमध्य या 0 डिग्री, ठीक है। और इस भूमध्य के 23.5 डिग्री इधर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री इधर मकर रेखा, इसको मकर रेखा कहते हैं और इसको कर्क रेखा कहते हैं, और इसको बीच को भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये भूमध्य रेखा इस ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके बाद देखो, अगर इस पे ये अक्षांश रेखाएं और जो ऐसे खड़ी हुई रेखाएं होती हैं ये होती हैं देशांतर रेखाएं। इनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। इनके बीच की दूरी वगैरह वो मैं स्पेशल इसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, देशांतर और अक्षांश, उसमें करेंगे काफ़ी सारी बातें। यहाँ भी भारत की स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। तो इनको अक्षांश कहते हैं और देशांतर कहते हैं, इसको 0 डिग्री देशांतर और इसको भूमध्य रेखा, इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं, है ना। तो देखो, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाएं, मतलब इसके समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी तो वो ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रूप से मानी हुई हैं बस ये। तो इनको लैटिट्यूड कहते हैं। वैसे भी तुम्हें इंग्लिश में याद है लेटी हुई तो लैटिट्यूड, है ना। अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ये देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, ये दोनों आपको समझना है। देखो, तो भारत की स्थिति को समझाता हूँ मैं। भारत है कहाँ? तो भारत हमारा यहाँ है। भारत कहाँ पे है? यहाँ। भारत कहाँ है? यहाँ। भारत यहाँ पे है। और इसको क्या कहते हैं? देखो, ये भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा तो ये उत्तरी गोलार्ध। अगर ये उत्तरी गोलार्ध, ये देशांतर रेखा, ये क्या है? देशांतर रेखा। तो भारत कहाँ है? यहाँ है भारत। तो भारत हमारा कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में। और ये क्या पड़ता है? पूर्वी। और इनको देशांतर रेखाएं ऐसे अक्षांश। तो पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में पड़ता है। यहाँ है भारत की स्थिति। तो उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। ये बात याद रखना, अभी आगे से जब भारत की स्थिति आएगी तो देशांतर जुड़ के आएगा, ठीक है। तो भारत की स्थिति तुम समझ गए होंगे कैसे बनी, पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति और विस्तार देखें, तुम्हें इस मैप से आएगा पूरा समझ में। ये वाला देखो, भारत की स्थिति। थोड़ा पहले यहाँ से समझते हैं। देखो, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, ये छोटे वाले चिन्ह के ऊपर ये मिनट होते हैं, ये डिग्री है, उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो यहाँ से कभी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध भारत, देखो यहाँ 68 पूर्वी देशांतर इस लिखा है ना, 68, और यहाँ पे कितना है क्या? 97। तो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है भारत और 97 25 मिनट पर ख़त्म हो जाता है। ये पूर्वी देशांतर है। यानी देशांतर रेखाएं बताई मैंने ऐसी खींची वाली, तो कहीं ना कहीं भारत इन्हीं के बीच है। तो भारत का जो मानक समय अभी बताऊंगा आगे 82.5 ईस्वी के बीच से होकर जाता है। ये पूर्वी देशांतर रेखा है। तो 82.5 उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो 97 और 68 के बीच कहीं ना कहीं 82.5 होगा, वो है। तो तुम्हें ये मिनट वाला ना ओवरव्यू में राउंड फिगर में याद रखना है, 68 97 पूर्वी देशांतर। अगर मैं दक्षिणी देशांतर की बात करूं, तो यहाँ से देखो कौन सा 8 डिग्री 4 मिनट, यानी नीचे से भारत 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 8 डिग्री से। याद रखना ये कहाँ से होता है, ये 8 डिग्री चैनल भी होता है, अभी बताता हूँ इसके बारे में। तो भारत नीचे से कहाँ होता है? 8 डिग्री, और ख़त्म कहाँ होता है भारत? 37 डिग्री पर। यानी ग्लोब की जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच भारत 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री और 6 मिनट पे ख़त्म हो जाता है। तो इनको देखो, एक ट्रिक भी बनाई हुई है याद रखने के लिए। 2 फिगर याद रखनी तुम्हें।
68 97 37 84। तो नीचे से ऊपर को ये 37 84 8.4 था ना वो वाला, और इधर वाली तो मैं ये फिगर हटा दी 68 97। तो पहले दो दो 8.4 नहीं था तो 4 रख लिया, तो 3 में एक जोड़ा यहाँ 4 37 8, 6 में एक जोड़ा 7 7 में एक, बस याद रखने के लिए। नहीं तो बेसिकली तुम्हें पता होना 8 से स्टार्ट हुआ 37 से ख़त्म हो गया इधर, और देशांतर में 68 से स्टार्ट हुआ और 97 पर ख़त्म हो गया 97.25 पर। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो ऐसा करता है कि ये पूछा जाता है कि भारत की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करूँ तो भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल से स्टार्ट होता है। तो पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है ना, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो ये यहाँ है ना मालदीव, एक देश है हमारा मालदीव, और मालदीव को मिनिकॉय, मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो सॉरी किसको, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। और उसके बाद ऊपर से जाता है भारत का ये 9 डिग्री चैनल। पूछा 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। और उसके ऊपर जाता है 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल इधर जाकर किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल यहाँ हमारा एक द्वीप है अंडमान, तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग कर देता है 10 डिग्री चैनल, है ना। एक राज्य हमारा यहाँ श्रीलंका पूछा जाता है, श्रीलंका भारत से के बीच में कौन सी स्ट्रीट है, तो यहाँ पर पाक स्ट्रीट है, पाक जलडमरू है, पबन द्वीप है ना, ये सब यहीं पर हैं। पबन द्वीप क्या है, पाक, यहाँ से इतना पाक स्ट्रीट वाला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पाक स्ट्रीट कहाँ है, और हम सोचते हैं पाकिस्तान की साइड होगा, लेकिन ये पाक स्ट्रीट या पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच है। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। तो ये सब तुम समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं, समय की बात करते हैं ग्रीनविच की, है ना। तो ग्रीनविच मध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम है, तो जीएमटी बोलते हैं। कई बार तुम्हें किताबों में या टाइम में घड़ी में देखते होंगे तो जीएमटी लिखा आता है इतना, तो जीएमटी क्या होता है समझते हैं। देखो हमारे जो देशांतर रेखाएं हैं ये है इक्वेटर रेखा, है ना, जो अफ्रीका यूरोप यहाँ वाली है, इससे इधर जो टाइम चलेगा, जितने भी देश जिसके देशांतर रेखा से इधर होंगे उनका टाइम क्या होगा, प्लस में, और जितना इधर देश होंगे उनका टाइम कितना होगा, माइनस में। ये तो देखो अगर यहाँ 12 बजे हैं, यहाँ ग्रीनविच पर रेखा पर जो 12 बजे हैं, तो इधर अगर चलेंगे जितने भी देश होंगे उनका टाइम प्लस में और इतना किधर होगा, माइनस में। देखो विश्व में टाइम जोन के लिए बहुत दिक्कत थी, तो इस टाइम जोन को बनाने के लिए इंग्लैंड के ग्रीनविच से एक मानक समय रेखा खींची गई और सब फिर उसी रेखा के अनुसार टाइम जोन बनाने लगे। वैसे हर देश का अपना अपना एक टाइम जोन है, जैसे रूस के 11, अमेरिका के 11, तो भारत का टाइम जोन एक ही है। भारत का कितना है, एक ही है, उस पर बात करेंगे। तो समझे यहाँ से, तो जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। समय का आकलन मतलब 1 डिग्री देशांतर रेखा 4 मिनट का, 1 डिग्री देशांतर रेखा कितने का, 4 मिनट का अंतर दिखाती है, और 15 ऐसे 60 मिनट यानी 1 घंटा आगे होगा। मतलब ये अगर किसका ग्रीनविच, मगर यहाँ 12 बजे हैं, अगर कोई इससे 15 डिग्री देशांतर है, 15 डिग्री देशांतर है, तो 15 चौका 60, अगर यहाँ 12 बजे हैं तो उसके यहाँ पर 1 बजा होगा। कितना बजा होगा, 1 बजा होगा, तो कितना होगा, 1 घंटा। जैसे मैं तुम्हें भारत का समझाता हूँ, है ना, भारत का समझाता हूँ कैसे होता है टाइम जोन। जैसे भारत का कहा जाता है कि भारत पूर्वी देशांतर है तो आगे होगा, है ना। पूर्वी देशांतर कितना है, 82.5 डिग्री। तो भारत का जो मानक समय है, अभी आगे बात करूँगा, 82.5 डिग्री है, 82.5। तो हमें क्या करना है, 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ता है, 4 मिनट बढ़ता है। तो अगर यहाँ से कैलकुलेशन करें 16 दूनी 165, 165/2 इतना मिनट आगे होगा। अगर 1 डिग्री इतने डिग्री आगे होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर मैं इसमें 4 से गुना कर दूं तो 4 से 2 कट गया, और ये बन गया हमारा 165, 5 दूनी 10, 0 1 330 मिनट।
और अगर मैं इसको घंटे में बनाऊं तो 60, 0 से 0 ये 5 सही 3/6 और ये काट दो 5 से 30, तो 5.5 घंटे हमारा कितना होगा टाइम ग्रीनविच से कितना होगा आगे होगा, है ना। तो इस तरीके से जो जितना डिग्री आगे है उसमें 4 मिनट से गुना कर दो, उसका समय ग्रीनविच के समय से उतना कितना होता है आगे होता है। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मानक समय देखो, तो भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो पूर्वी देशांतर मैंने बताया था तुम्हें कि भारत की भौगोलिक स्थिति में पूर्वी देशांतर में है, कितना है 82.5। भारत के मानक समय पूर्वी देशांतर मानक समय मान लिया गया है। भारत के मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटे, अभी कैलकुलेशन की थी मैंने, कितना समय आया था 82.5 को अगर 4 से गुना कर दो और 60 से भाग लगा दो 5.5 घंटे आगे आता है। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत 5 राज्यों से होकर जाती है। पूछ लिया जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर जाती है, तो एक ही मानक समय रेखा है। जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि अब 2 हो जानी चाहिए हमारे, क्योंकि यहाँ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, लगभग कितने का 2 घंटे का। तो यहाँ से दिन 4 बजे निकल जाता है, यहाँ 6 बजे निकलता है, तो 2 घंटे में दिक्कत होती है। तो अभी चलो जो भी होएगा, तो कितने राज्यों से होकर जाती है भारत की मानक समय रेखा, तो वो मैं बताता हूँ। देखो यूपी, कौन से यूपी, उसके बाद MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये मैंने 5 लिखे हुए हैं, यूपी, MP, आंध्र प्रदेश। या तुम ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक है इसकी, यूपी MP की आंधी में छतरी उड़ी, यूपी MP की आंधी में छतरी उड़ी। तो यू से यूपी उत्तर प्रदेश से जाती है, मानक रेखा है, मध्य प्रदेश से जाती है है ना। तो आंधी आंध्र प्रदेश, 6 से 36 छत्तीसगढ़ और उड़ी से उड़ीसा। यूपी MP की आंधी में छतरी उड़ी। तो ऐसे ट्रिक याद रखने जैसे तुमने देशों की बनाई थी, रुक चीन अब भारत आया भारत, मतलब तो वो सब थे देश, और ये क्या है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, जैसे ये रेखा गुजरती है, ये है GMT, भारत के 5 राज्य से ऐसे ही मैंने बताया था ग्लोब पर। यहाँ देखो 23.5 डिग्री ऊपर से कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा तो भारत से जाती नहीं है, कर्क रेखा ही भारत से पहुंचती है। तो वो कर्क रेखा क्वेश्चन आता है, भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो इसकी ट्रिक से क्या समझे, क्यों हर चीज़ ट्रिक से नहीं होंगी, तो वो ऐसे समझना है। तो बेसिक क्वेश्चन है ना। देखो तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो वो तो कहाँ से एंट्री करती है, गुजरात से। और गुजरात से ये तो अगर कोई तैयारी कर रहा है उसके दिमाग में मैप छपा होना चाहिए, उसके रूम पे, उसकी टेबल पे, हर जगह भारत का नक्शा और दुनिया का जो पढ़ता रहे। देखो गुजरात से एंट्री करती है, राजस्थान, गुजरात से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। मेघालय से नहीं जाती, ये याद रखना, इधर सो में याद है, यहीं थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तुम्हें 1-2 बार देख लो, मैप से याद रहेगा। वो यहीं पे जब तुम्हें 4 ऑप्शन देगा तो मेघालय डाल के देगा, मेघालय से नहीं जाती, ठीक है, मिजोरम से जाती है, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्क रेखा भारत से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के दूरस्थ बिंदु, भारत के दूरस्थ यानी जो भारत है ना, इसके हमने 4 पॉइंट बना रखे हैं चारों दिशाओं में, है ना। तो लास्ट मतलब वो लास्ट पॉइंट का मतलब है कि वहाँ से भारत ख़त्म हो जाता है, उससे आगे भारत नहीं है, है ना। तो वो मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। हाँ देखो ये है भारत के 4 दूरस्थ पॉइंट। ये है उत्तर, इसको बोलते हैं नॉर्थ, और नॉर्थ में जो भारत का नॉर्थन
पॉइंट है उसको कहते हैं इंदिरा कोल। याद रखना, भारत का उत्तरी पॉइंट, नॉर्थम पॉइंट, यानी यहाँ से आगे भारत नहीं है, भारत यहीं है, लास्ट पॉइंट बना रखा हमने, इसको कहते हैं इंदिरा कोल। और उसके नीचे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दोनों में इंदिरा इंदिरा लगाया, वो कोल है, ये पॉइंट है। और ये पॉइंट हमने जो बना रखा ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बनाओ, तो हमारी मुख्य भूमि तो यहाँ है, कन्याकुमारी में ख़त्म हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम कैप कमोरिन। कैप कमोरिन, ये कई बार पूछा जाता है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कैप कमोरिन। वैसे हमारा दक्षिणतम पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, द्वीप समूह में। जबकि उत्तरा पॉइंट जो ये हमारा उत्तरा पॉइंट इंदिरा कोल है, ये कहाँ है? जेके में, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हमारे उत्तरी हैं तो हमारा फिर पूर्वी और पश्चिमी भी है। तो पूर्वी पॉइंट हमारा राज्य पड़ता है ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश की। इसको कहते हैं किबीथू, या तो इसका नाम कबीथू, आयो या वोलागू। क्या वो कहते हैं? वोलागू। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये है पूर्वी पॉइंट, यहाँ है पूरब, है ना। और हमारा इसी तरह से पश्चिमी पॉइंट है, और पश्चिमी पॉइंट को क्या कहते हैं? सर क्रिक, सर क्रिक। तो चारों पॉइंट तुम समझ गए होंगे। कभी कभी पेपर में आ जाते हैं हमारा उत्तरी पॉइंट या दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट या सर क्रिक। एक बार ध्यान से पढ़ लो, ये चीज़ें ऑप्शन में आगे हो जाती हैं। आगे बढ़ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। भारत की सीमा और पड़ोसी देशों के भारत में देखते हैं। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, मतलब कि जिनसे भारत की स्थल सीमा है ना, लगभग सीमावर्ती देश हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलो देखो कि एक तो हमारा ये देश है, इधर देखो हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा हमारा पड़ोसी देश, ध्यान से देखो, इसके पीछे से एक देश है यहाँ अफ़गानिस्तान। ये सारा क्या, इधर से हमारे पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती, यहाँ से लगती है अफ़गानिस्तान से, बस थोड़ी सी ये, और वो भी किसका भाग है? पीओके का। बस यहाँ से 106 किलोमीटर हमारी क्या लगती है? भाग। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे कम किस देश से भारत की सीमा लगती है? तो अफ़गानिस्तान से। उसके बाद हमारा एक ये पड़ोसी देश यहाँ से यहाँ तक भारत से लगता है, चीन। क्या है? चीन। उसके बाद हमारा चौथा नेपाल, फिर कौन सा? भूटान, फिर यहाँ पे बांग्लादेश, और एक पड़ोसी देश हमारा ये रहा म्यांमार। ये भारत के क्या हैं? 7 सीमावर्ती पड़ोसी देश। और भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, 9 पड़ोसी देश हैं। 2 पड़ोसी देश नीचे से, श्रीलंका और दूसरा है कौन सा? मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव है। इनसे भारत की जल सीमा लगती है। इनसे कैसी लगती है? जल सीमा। अगर और मैं डीपली क्वेश्चन बताऊं तो ये 7 देशों में से 3 देशों की हमारी जल सीमा और स्थल सीमा दोनों लगती है। इनसे क्या लगती है? स्थल सीमा, है ना। तो जल सीमा वाले आगे तो बात करूं मैं, पाक की जल सीमा लगती है, म्यांमार की लगती है, म्यांमार की, और बांग्लादेश की स्थल सीमा और जल सीमा दोनों लगती है। और भारत की सबसे ज़्यादा जल सीमा किसकी, स्थल सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की। कितनी? 4096 किलोमीटर। ये कई बार पेपर में आता है। सबसे लंबी स्थल सीमा कौन से देश की है? बांग्लादेश की। और सबसे कम किसकी है? अफ़गानिस्तान की, है ना, अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर। देखो चीन यहाँ पे बड़ा देश लग रहा होगा तो मैं, चीन की सीमा नहीं लगती क्योंकि यहाँ हिमालय, नेपाल है, भूटान है, इनकी लगती है। तो सबसे कम अफ़गानिस्तान की और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा भारत में लगती है, ठीक है। चलो यहाँ से थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में। यहाँ हम बात करते हैं पाकिस्तान। ये हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पहले जब आज़ादी नहीं हुई थी तो ये पाकिस्तान भारत में ही था। तो हमारे और ये सीमा रेखा थी हमारे और अफ़गानिस्तान के बीच में। और इस अफ़गानिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा थी इसको कहते थे डूरंड रेखा, डूरंड रेखा।
तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। 1896 में ये बनाई गई थी, ये पेपर में पूछा जाता है। 1896 में डूरंड रेखा, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो अफगानिस्तान पहले किसके बीच थी? भारत के। लेकिन क्या हुआ कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ये रेखा कहाँ चली गई? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चली गई। उसके बाद हमारी और पाकिस्तान के बीच की रेखा बन गई 1947 में। 1947 में इसको कहते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ये पूछा जाता है, पता नहीं कितने पेपरों में आया। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की क्या है? सीमा रेखा। रेड क्लिफ किसने बनाया था? 1947 को बनाई गई। 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा ही बनाई गई थी। उनके नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया? रेड क्लिफ। और यहाँ गुजरात में भी हमारी पाकिस्तान की और हमारे के बीच क्या है? एक सीमा रेखा है जिसको हम 24वीं समांतर रेखा कहते हैं। 24वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो भारत पाकिस्तान के बीच है। गुजरात के कच्छ का रण है यहाँ पे। कच्छ का रण दुनिया का सबसे दलदली इलाका है। यहाँ से कभी तुमने सुना नहीं होगा घुसपैठ होती है, क्योंकि ये सबसे दलदली इलाका है भारत का। यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं, इसलिए फेमस है। क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी से लूनी नदी निकल के आती है और कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी एक ऐसा नदी है जो किसी नदी, तालाब या किसी सागर में नहीं गिरती। पूरा का पूरा पानी पृथ्वी के नीचे चला जाता है और ये क्या है? दलदली इलाका है। ये नदियों में फिर कॉन्सेप्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ और भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड कहते हैं। 1896 में बनी थी, 1947 में बनी थी। और इसी के साथ यहाँ पर भारत और चीन के बीच भी एक रेखा है, अरुणाचल प्रदेश में। ये पहले क्वेश्चन तो यही आता है। अरुणाचल प्रदेश 1914 में हमने बनाई थी। इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। चीन वैसे इसको मानता नहीं है कि ये कोई रेखा भी है। भारत वालों के लिए ऑथेंटिक है, 1914 में बनी थी। लेकिन चीन तो कुछ मानता ही नहीं है। अभी उसने हमारी यहाँ पे 2 शहर बसा दिए। किसी दिन करंट इफेक्ट में चर्चा करेंगे इस बात पे। तो ये मैकमोहन रेखा। जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसको कहते हैं 1972 में बनाई गई, तो उसको कहते हैं 2.5 बीघे का गलियारा। 2.5 बीघे का गलियारा। तो ये सभी देशों के बीच जो हमारी रेखाएं हैं उनके नाम थे। ये तुम्हें एक बार पढ़ लेना है, वीडियो को 2 बार सुनना, सब याद हो जाएगा तुम्हारे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। देखो पढ़ते हैं सब चीज़ें। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से जो मैं पढ़ाऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, परेशान ना हो। ये सब चीज़ें पेपर में आती हैं और ये नॉर्मल जीके है ना। तो देखते हैं। तो पाकिस्तान से लगने वाले 5 राज्य, पाकिस्तान से कितने लगते हैं? ये 5 राज्य है। देखो पहले पाकिस्तान से 4 राज्य लगते थे, है ना। लेकिन अभी पिछले साल पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का बंटवारा हो गया तो अब 5 राज्य है। तो हम पढ़ते हैं कहाँ से। तो सबसे पहले गुजरात, नीचे से यहाँ पे गुजरात का राज्य पाकिस्तान से लगता है ना। गुजरात में पता है 24वीं समांतर रेखा गुजरात में है, तो गुजरात का तो लगेगा। ये मैप से याद रखना तुम्हें, गुजरात यहाँ, ठीक है। उसके बाद गुजरात के बाद पूरा राजस्थान ये रहा गुजरात। गुजरात यहाँ लगता है। राजस्थान के बाद पंजाब तो तुम्हें पता ही है, मूवी आई थी उड़ता पंजाब, बॉर्डर फिल्म देखी होगी तुमने, रेत वाली, वे सारी सीनें वहीं पर हैं उस मूवी में, अजय देवगन वाली। गुजरात में बताई 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान के। राजस्थान, पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, तो सारा है ही बॉर्डर वाला एरिया ये। उसके बाद लद्दाख, और ये ऊपर का भाग जो है लद्दाख। तो तुम्हें मैप से याद रखना 5 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पूरा बॉर्डर किससे लगता है? पाकिस्तान। 5 राज्य समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। बांग्लादेश से भी 5 लगती हैं। बांग्लादेश से भी 5 लगते हैं। ध्यान से देखो कौन कौन से बांग्लादेश से लगते हैं। असम लगता है बांग्लादेश से। उससे नीचे मेघालय लगता है ना। मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, मिजोरम,
त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये सब पार्ट किससे लगते हैं? बांग्लादेश से। जो पेपर में पूछा जाता है, पेपर में यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, कई बार पेपर में देखा मैंने, कौन सा नहीं लगता, कौन सा नहीं लगता। तो ट्रिक है, इसकी ट्रिक बनाई है। भारत देखो, नागालैंड और मणिपुर की सीमाएं नहीं लगती, नागालैंड और मणिपुर, और इनको ऑप्शन में देगा वो, है ना। तो ट्रिक देखो, भारत में नागमणि चाहिए, भारत से नागमणि चाहिए। वैसे भी तुमने बांग्लादेश की टीम से कभी मैच देखा हो तो अगर वो कोई विकेट ले लेते हैं तो नागिन डांस करते हैं, नागिन डांस पिक्चर में मैंने लगाया हुआ है, नागिन डांस। तो उनको क्या चाहिए? नागमणि, यानी नागालैंड और मणिपुर की नहीं लगती। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, इनकी सभी बांग्लादेश से सीमाएं लगती हैं, है ना। तो यही क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था, इसलिए मैंने डाला इसमें नागालैंड और मणिपुर, है ना। नेक्स्ट, तो यहाँ देखें, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भूटान से किसकी लगती हैं? 4, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना, मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि म्यांमार से किन की 4 से कोई सीमा लगती है, या भूटान से किसकी लगती है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वाला, तो नेपाल से किसकी लगती हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल से पता ही होगा तुम्हें, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से 4 की सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की। एक बार मैप को देख लेना, देखो ये सब मैप है। चाइना, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट, चीन, यहाँ से पेपर में आता है, ये तुम्हें पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। पाकिस्तान की तरह चीन की भी तुम्हें पूरा ही पता होगा। तो ये जो चीज़ सारा क्या पोर्ट है? चीन है। तो यहाँ तो हमें पता ही है, लद्दाख में चीन बॉर्डर लगता ही है, यहाँ लड़ाई चलती रहती है। उसके नीचे आए तो हिमाचल प्रदेश है, उससे हिमाचल से नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड से बाद सिक्किम, है ना, किसकी है? सिक्किम, और क्या फिर अरुणाचल प्रदेश, ये तो भूटान है। तो सिक्किम जो बॉर्डर पर राज्य हैं सभी की लगती है, लद्दाख, हिमाचल, नीचे उत्तराखंड, यूपी वगैरह ये रह जाते हैं यहाँ, और भूटान तो देश है अलग। तो यहाँ पे सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की 5 राज्यों की लगती हैं, किससे? चीन से। चीन से और पाकिस्तान से दोनों याद रखनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और बांग्लादेश से भी 5 की, ठीक है। भारत स्थिति है, तो ये क्वेश्चन आता है, भारत स्थिति है, समझो भारत की स्थिति मैंने बताई थी तुम्हें, क्या है? 4 ऑप्शन लिखे हैं तुम्हारे। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, दक्षिणी गोलार्ध तो है ही नहीं, भारत दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी देशांतर नहीं हो सकता, दक्षिणी गोलार्ध तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये पार्ट है भारत का, और ये देशांतर है, पूर्वी देशांतर। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत की आकृति कैसी आकृति है, तो भारत की आकृति कैसी है? चतुफलकीय, चतुष्कोणीय, गोलाकार त्रिकोण नहीं है, है ना। भारत का क्षेत्रफल सभी को याद है, 3287,263 कितना है? 3287,263। आगे देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा पर कौन सा है? तो दक्षिण, नीचे से भारत कहाँ से स्टार्ट होता है? यही तो दक्षिण है, मैंने बताया था 8.4 से स्टार्ट होता है और 37.5 पर ख़त्म हो जाता है, तो 8.4 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये सब हो गए, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो इसका आंसर क्या था? बांग्लादेश, है ना। और ये इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लियांग चीन, पियोंग मिलियन, है ना, पेंग मिलियन पॉइंट। तो इसका ऑप्शन क्या था? ये सभी। तो ये पेंग मिलियन पॉइंट कई बार पेपर में आया, है ना। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु जो यहाँ अंडमान निकोबार में था, क्या बताया था, है ना, इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी क्या है? इंदिरा कोल। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा कौन सी है? गुजरात की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें,
कहाँ तक हो गए हमारे? भारतीय मानक समय आधारित है, 1 सेकंड में आंसर कर दो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी। मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री, बताओ दोनों एक हैं 82.5 पर, हमारा कौन सा है? पूर्वी देशांतर। कौन सा है हमारा? पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश की से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो मैंने ट्रिक बताई थी, नहीं लगती पूछा जाता है तो नाग और मणि, तो मणि वाला आएगा, नाग और मणि। मणिपुर की नहीं लगती है, नागालैंड की नहीं लगती, और ज़्यादातर सभी की लगती है, यही आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो जल्दी आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। तो किससे नहीं गुजरती? तो भैया उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जानते हो, जहाँ तुम सब हो, हम हैं उत्तर प्रदेश, बागपत जिला। चलो नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा देश पहले नंबर पर कौन था? तो पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, और तीसरे पर क्या था? चीन। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर। भारत का सबसे पश्चिम भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी भाग है ना। देखो अगर मैं भारत बनाऊँ, ये भारत का दक्षिण, ये ऊपर उत्तर, ये पूरब, और ये पश्चिम, ये पूरब, ये पश्चिम। पश्चिम में सर क्रीक है ना, तो इंदिरा कोल कहाँ था? उत्तर में। इंदिरा पॉइंट कहाँ था? दक्षिण में। और मुख्य भूमिका कैप कमोरिन, और ये क्या था? वोलागू। तो सबसे पश्चिम में कौन सा था? सर क्रीक, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के भी ख़त्म हो गए। आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना। तो ये हमारा भारत के भौगोलिक स्थिति को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश की। ये बाहर का पार्ट था। हाँ, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।